हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियोरी ऑफ बायोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स इन अ सीवेज ट्रीटमेंट। सो वी नो दैट वी ह्यूमन बींग्स वी जनरेटेड एवरी डे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर और सीवेज वाटर in a city or town. So basically this waste water or sewage water should not be directly passed into any water bodies, be it river or any water stream. So basically what we have to do is we have to make this water less polluted and then only we can discard or disposed of in any water body or maybe on a land area. So हमें इस पूरी प्रोसेस के लिए हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि चाहिए है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम उस सीवेज वेस्ट वाटर को ट्रीट करके हम उसको लेस पॉल्यूटेड बनाना चाह रहे हैं। तो जो हमारे सीवेज वाटर है उसमें नेचुरली ही कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है डिकम्पोजिशन करना। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए हमारे पास जो म्युनिसिपल या फिर हमारा जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर, इस पर्टिकुलर वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? दे कंटेन हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, राइट? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बिकॉज ये बैक्टीरिया नेचुरली ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपने आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जिनका मेन काम क्या है? मेन फंक्शन इज डिकम्पोजिशन, राइट? तो हमें इस पर्टिकुलर वेस्ट वाटर को हमें लेस पॉल्यूटेड बनाना है और तब हम इसको किसी भी वाटर बॉडी में डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास, बिकॉज दिस वेस्ट वाटर इट नॉट ओनली कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा, इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा तो होगा ही होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये इसलिए भी हार्मफुल है बिकॉज इसमें पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं। पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे पास कुछ वाटर बोर्न डिसीज कॉज कर देते हैं, राइट? तो हमें इस पर्टिकुलर मेथड के उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए वी हैव डिफरेंट स्टेजेस। सो दिस ट्रीटमेंट प्लांट को हम 3 कैटेगरी में या 3 डिफरेंट स्टेजेस में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। द सेकेंड स्टेज विल बी द सेकेंडरी ट्रीटमेंट और इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे हम कुछ माइक्रोब्स को यूज करने वाले हैं। इसी तरीके से प्राइमरी ट्रीटमेंट का नाम है फिजिकल ट्रीटमेंट, इसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। एंड द लास्ट स्टेज दैट वी हैव इज अ केमिकल, इसको हम टर्सरी ट्रीटमेंट या फिर हम बोल सकते हैं इसको केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट देखिए स्टेप वाइज पढ़ेंगे और बहुत ही इजी है। अगर आपको ये दोनों ही स्टेप बिल्कुल अच्छे से आपको एक ही बार में समझने हैं और आप उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ेगा और उसके बाद आप बहुत ही इजीली एक 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो रेडी कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको हमने फिजिकल ट्रीटमेंट बोला, आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे, P फॉर प्राइमरी तो P फॉर फिजिकल है, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या आने वाला है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेस्ट वाटर है। अब ऑब्वियसली ये जो वेस्ट वाटर है, हम सीवेज वाटर की बात कर रहे हैं। नॉर्मल सिर्फ हमारे वॉशरूम से जो वाटर निकल रहा है उतना ही वेस्ट नहीं है, बल्कि इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा और बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल मिक्स्ड है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी वेस्ट वाटर है।
अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ट्रीट करना है किस तरीके से, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होंगे, कोई बड़े बड़े पेबल्स हो सकते हैं, छोटे छोटे स्लिट्स हो सकती हैं, यहाँ पे सैंड हो सकता है, या फिर कोई लार्ज डेब्रिस हो सकता है। तो हमें फिजिकली या फिर हमें कुछ इस तरीके से फिल्ट्रेशन टैंक लगाने पड़ेंगे, यानी कि इस वेस्ट वाटर को मान लीजिए हमने किसी टैंक के अंदर डाला और इस टैंक के ऊपर हमने कोई एक ऐसी प्लेट रखी हुई है, यहाँ पे इस तरीके की कोई प्लेट है जहाँ पे एक नेटवर्क यानी कि एक नेट जैसा है, जाली जैसी है। तो जब हम इस वाटर को यहाँ पे इसकी एंट्री कराएंगे टैंक में, तो जो इस पर्टिकुलर वेस्ट वाटर में जो बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में या फिर जिनका साइज बड़ा है, वो अपने आप फिल्टर होके इस टैंक के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, और जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है सेडिमेंटेशन। इसको आप 2 कैटेगरी में, फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द फिल्ट्रेशन and the second one is the sedimentation। देखिए फिल्ट्रेशन यहाँ पे कौन से टाइप का है, यहाँ पे है सीक्वेंशियल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द साइजेस हम जो वाटर है, जो आपका वेस्ट वाटर है, उसको हम फिल्टर करते जा रहे हैं। इसके बाद सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, आप नॉर्मली देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई एक ऐसा वाटर है जिसमें बहुत सारी मिट्टी थी, और अगर आप उसको नॉर्मली किसी भी कंटेनर में थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही फ्रीली छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि जो सैंड होती है, यानी कि जो हैवी मटेरियल होगा उस वाटर में, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। इसी को ही हम सिंपल लैंग्वेज में सेडिमेंटेशन बोलते हैं। यानी कि जो आपका वेस्ट वाटर जिसमें से हमने बड़े बड़े लार्ज डेब्रिस रिमूव कर लिए हैं, तो उसके अंदर जो मिट्टी होगी, जो बहुत जो फिल्टर बेसिकली नहीं हो पाई होंगी, तो वो हैवी होने की वजह से उस टैंक के नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और जो ये सेडिमेंटेशन यानी कि जो नीचे सेटल डाउन हो गया है, इसको हम बोलते हैं स्लज। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लज। और जो हमारा वेस्ट वाटर यानी कि जो एक्चुअली में वाटर है, जो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा होगा, उसको हम बोलते हैं इफ्लुएंट। आपको ये दोनों टर्म बहुत ही अच्छे से समझनी है। सबसे पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में बात कर रहे हैं। हमने 2 मैकेनिज्म के थ्रू फिजिकल ट्रीटमेंट किया है। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन। द फर्स्ट इज द टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन इज अ सीक्वेंशियल एंड द सेकेंड वन इज अ सेडिमेंटेशन। इन दोनों स्टेप के बाद आपको 2 टर्म्स आएंगी, एक तो आती है इफ्लुएंट और एक आता है स्लज, जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। आप इस तरीके से याद रखोगे, जो सेटल डाउन हो गया वो स्लज बन गया। जो बहुत ही गाढ़ा है, राइट, जिसमें बहुत सारी मिट्टी है, जो हैवी है, जो सेडिमेंट हो चुका है, जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो चुका है, उसको स्लज बोलेंगे। और जो ऊपर सुपरनेटेंट है, जो लिक्विड फॉर्म में है, दैट इज नोन एज द इफ्लुएंट। तो आप इसको प्राइमरी इफ्लुएंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज प्राइमरी इफ्लुएंट, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट जो स्टेज है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे इस ट्रीटमेंट का, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। और सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ माइक्रोब्स को यूज करेंगे, राइट। हमें यहाँ पे माइक्रोब्स को यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर इफ्लुएंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, राइट, जो कि नेचुरली प्रेजेंट थे, जो कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस करा रहे थे, जिसको हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोल रहे थे। लेकिन अब जब हम इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डेलिबरेटली कुछ एरोबिक बैक्टीरिया को हमने इसमें एड ऑन किया है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि साइड में आपको एक बड़ा सा एक टैंक है, जो कि बहुत ही ओपन एरिया में होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े लार्ज टैंक होते हैं। और उन लार्ज टैंक को क्या किया जाता है, एक बीच में एक शाफ्ट लगा होता है, जिसमें मैकेनिकली यहाँ पे ब्लेड्स होती हैं। तो ये क्या करती है ब्लेड्स, ये इस डायरेक्शन में रोटेट होती है, इस तरीके से रोटेट होती है। तो ये बड़ा सा टैंक है, जिस टैंक के अंदर हमने इस प्राइमरी इफ्लुएंट को लेके गए हैं। और ये जो वाटर है, जो ये ब्लैक कलर का वेस्ट वाटर है, इसको मैकेनिकली एजिटेट कर रहे हैं, यानी कि उसको रोटेट कर रहे हैं। रोटेशन का रीजन क्या है, यहाँ पे हमने
हमने यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कराया है। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक वेस्ट को फीड करेगा। ऑर्गेनिक वेस्ट, देखिए जितने भी आपके एरोबिक बैक्टीरिया होंगे उन सबको खाना चाहिए, और वो खाना क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, राइट। अब क्योंकि ये एरोबिक है तो इनको ऑक्सीजन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, तो यहाँ पे इसीलिए एजिटेशन हो रहा है ताकि हर एक बैक्टीरिया को प्रॉपर एरिएशन मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को मल्टीप्लाई करे और ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो है वो डाइजेस्ट हो सके या फिर ऑक्सीडाइज हो सके। यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं, एक तो होता है फ्लॉक। देखिए फ्लॉक्स का क्या फॉर्मेशन होता है। एक यहाँ पे इस स्टेप की अगर मैं बात करूँ, कभी कभी कुछ प्लेसेस पे क्या होता है कि एल्यूमिनियम या फिर आयरन सल्फेट को हम इस टैंक में डाल देते हैं, जिसकी वजह से फ्लॉकुलेशन प्रोसेस को हम एनहांस कर सकते हैं। यानी कि आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, कुछ ऐसे फाइन मटेरियल जो कि ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, अगर हम उसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन कर दे कि वो सारे के सारे मटेरियल इकट्ठे होके हैवी होके नीचे सेटल डाउन हो जाए, तो वो सब का सब सेडिमेंटेशन में आ जाएगा और हमारा पानी जो है, जो वाटर है, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्योर दिखने लगेगा। तो यहाँ पे भी हम कुछ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आयरन या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि क्या कराता है, फ्लॉकुलेशन कराता है, यानी कि फ्लॉक्स बनवाता है। अब फ्लॉक्स होते क्या है, फ्लॉक्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है, फंगस है, यीस्ट है, उन सबका एक ऐसा मैशी नेटवर्क होता है जो कि स्लाइम के साथ एग्रीगेट होके एक नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब एक मैशी स्ट्रक्चर बनाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट है, फंगस है, वो सब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके एक फ्लॉक जैसी अपीयरेंस आती है, तो उसको बोलते हैं फ्लॉक फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होने लगता है क्योंकि और जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो एक साथ ही फंगस और बहुत सारे जो भी मटेरियल, जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो इकट्ठे होके फ्लॉक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल आपका ऑक्सीडाइज होने लगेगा, वो ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि पानी के अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो रही है। देखिए यहाँ पे एक और टर्म आती है विच इज BOD। BOD क्या होता है, BOD होता है इट इज बायोकेमिकल oxygen demand. Now what is this BOD? BOD is the quantity of oxygen is required by the microorganism to digest that organic waste, and that organic waste is as per the consideration, जो हम एक वैल्यू लेके चलते हैं, that should be 1 liter। यानी कि 1 liter of water, वेस्ट वाटर में कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, किनको चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर सके, उसको हम बोलते हैं BOD। तो अगर आपके पास 2 वाटर सैंपल है जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है और एक थोड़ा कम पोल्यूटेड है, तो याद रखिए BOD लेवल किसका ज़्यादा होगा, जो हाईली पोल्यूटेड है। तो हमें BOD का लेवल रिड्यूस करना है ताकि we can now, like after this treatment, after the reduction of this BOD level of that waste water, now we can easily pass that water into the water bodies। तो हम easily हम उसको discard या dispose of कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 टर्म पढ़ी है। यहाँ पे हमने फ्लॉक्स को पढ़ा है, एक मैशी अपीयरेंस है जिसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, यीस्ट है, स्लाइमी सब्सटेंसेस है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर एक मैशी नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और यहाँ पे जो कंप्लीट ये प्रोसेस चल रहा था जिसको हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला है, क्योंकि यहाँ पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया है, एरोबिक बैक्टीरिया स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्ट हो रहा है ताकि हमारा वेस्ट जो पानी है वो क्या हो रहा है, वो उसको हम कम लेस पॉल्यूटेड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है, नाउ दिस इज पॉसिबल कि हम इस
पर्टिकुलर वाटर को हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम फर्दर टर्सरी ट्रीटमेंट अगर करना चाहें तो करवा सकते हैं। वो कैसे होता है, देखिए जब भी हम इस टैंक की बात करेंगे तो इस टैंक के अंदर भी तो मटेरियल, क्योंकि ये आपका जो एरोबिक बैक्टीरिया है जो फ्लॉक फॉर्मेशन हुए हैं वो हैवी होके नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे, राइट। ये नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे और इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। इसका एक जो टर्म है, आपने यहाँ पे इसको बोला था स्लज, प्राइमरी स्लज इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज। लेकिन यहाँ पे जो आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पे जो स्लज बना है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज, राइट। और यहाँ पे जो वाटर आपका यहाँ पे फ्रीली सस्पेंडेड है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट। आई होप प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी इफ्लुएंट जो था वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम पे बना था, जो प्राइमरी स्लज है वो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम पे बना था, लेकिन एक्टिवेटेड स्लज आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पे बना है और ये ऊपर जो फ्लोट हो रहा है ये आपका सेकेंडरी इफ्लुएंट है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमें इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को हमें लार्ज जो टैंक्स है वहाँ पे अनएरोबिक टैंक्स में लेके जाना है। रीज़न क्या है, देखिए अभी तक हमने उनको एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड कराई है ताकि हमने उनको मैकेनिकली एजिटेट किया, हमने उनको रोटेट कराया ताकि ऑक्सीजन प्रॉपरली सारे ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को मिले और बैक्टीरिया उनको उसको डाइजेस्ट कर पाए। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को हमें दूसरे बड़े लार्ज टैंक में लेके जाना है, अनएरोबिक टैंक में लेके जाना है, ताकि हम जितना भी हमारा एरोबिक बैक्टीरिया ने अपने नंबर को मल्टीप्लाई किया है, अगर हम उसको अनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो वो सारे के सारे जो एरोबिक बैक्टीरिया है दे विल बी किल्ड, यानी कि उन सबकी डेथ हो जाएगी। और उन सबकी डेथ होने के बाद जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो प्लस ऑल द एरोबिक बैक्टीरिया दे ऑल विल बी किल्ड बाय द अनएरोबिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अल्टीमेटली all these things they will be settled down at the bottom, right? So ऊपर की तरफ जो भी लिक्विड बचेगा now it will be more treated, यानी कि आप प्राइमरी जो इफ्लुएंट है, सेकेंडरी इफ्लुएंट है, और जो सेकेंडरी इफ्लुएंट के बाद जो बड़े से टैंक में हम लेने के बाद जो एक और भी जो वाटर जनरेट हुआ है वो लेस पॉल्यूटेड होगा। तो दैट इज एक्चुअली नोन एज अ टर्सरी ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट, कि इसमें इस टर्सरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ केमिकल्स ऐड कर सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे कुछ केमिकल्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस पर्टिकुलर थर्ड जो केस है, थर्ड जो स्टेज है, यहाँ पे जो वाटर जो टैंक है उसमें दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है मीथेनोजेनिक और एक होता है नॉन मीथेनोजेनिक। जो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो मीथेन गैस H2S और CO2 प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बायोगैस प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं प्लस एरोबिक बैक्टीरिया की डेथ कॉज करते हैं। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दीज एक्टिवेटेड स्लज और दिस प्राइमरी स्लज जो नीचे सेटल डाउन हो गया उसका हम करने क्या वाले हैं। तो इन स्लजेस को हम यूज़ कर सकते हैं लैंड फिलिंग में, हम इनको यूज़ कर सकते हैं किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में एज ए मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट एग्रीकल्चर पर्पस से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हम फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं ऐड ऑन करके उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट को ऐड ऑन करके, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो कि प्लांट उनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट को पढ़ लिया है, जिसमें मेजरली हमको एनसीईआरटी सिर्फ इन दोनों के ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। इसके अलावा क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हाई पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है कि किसी भी सिटी में और किसी भी टाउन में या किसी कंट्री की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनका नंबर बहुत ही कम है, और नंबर कम होने की वजह से लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज बीइंग ओपनली डिस्कार्डेड इनटू द लैंड एरिया और इनटू एनी वाटर बॉडी। सो इसकी वजह से हमारे जो इतने सारे जो डिसीज़ है, जो सॉइल, जो पोल्यूटेड सॉइल है या फिर पोल्यूटेड वाटर है, उसकी वजह से हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, नॉट ओनली टू द ह्यूमन बींग्स बट टू डिफरेंट एनिमल्स और द बर्ड्स इवन। तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे एक्शन प्लान्स
रन करती हैं, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है, गोमती एक्शन प्लान है। और इन एक्शन प्लान के अंडर क्या होता है, एक बेसिकली ये एक तरीके का इनिशिएशन होता है कि किस तरीके से हम इन वाटर बॉडीज़ को कुछ टाइम के लिए, मतलब इनके ऊपर किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फिल्ट्रेशन के थ्रू या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के थ्रू हम इन वाटर बॉडीज़ को प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो इन नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट उठा सके। आई होप दिस कंप्लीट दिस how we have used microorganism for the treatment of the waste water is clear to you। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर टॉपिक समझ आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।